मैं परवेज चौधरी आपका रुख कर रहा हूं। एक जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो ये आपत्ति है कि आप वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री क्यों करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं मजहब हमारा और इसमें आप गैर मुसलमानों को ला रहे हैं, तो फिर ले आइए, फिर जितने भी ट्रस्ट और श्राइन बोर्ड हैं वहां भी गैर हिंदुओं की एंट्री करवा दीजिए आप। ऐसा जमीनें किसकी कब्जा हो रही हैं? ये जमीनों का इशू है, कोई श्रद्धा का इशू नहीं है, कोई आध्यात्म का इशू नहीं, कोई आस्था का इशू नहीं है, ये जमीनों का इशू है। और जमीनों का इशू है तो जमीनों के इशू में तो सारे लोगों को होना चाहिए ना, सब लोग होने चाहिए ना उसके अंदर। उसमें क्या रिलीजन का इशू है? इसका रिलीजन से क्या लेना देना? ये तो भूमाफियाओं के खिलाफ एक आंदोलन है, एक लड़ाई है। आप एक चीज समझिए, इस देश के अंदर नो वकील नो दलील के खिलाफ हम आजादी की लड़ाई लड़े। आज भी वही कानून हमारे को मिलेगा। आप आजादी की लड़ाई लड़े थे? कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। प्रदीप जी, क्या वाकई में आप आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था? आपके वंशज थे। अरे बता तो दीजिए भाई, मैं तो पूछा हूँ कि वाकई में आपने मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया था क्या? अरे भाई बड़ा अटपटा सवाल लगा। और दूसरी बात आप सुन लीजिए, अरे भाई अब धैर्य से सुन लीजिए। आप जो बार बार कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड की जमीन की, अरे भाई मैं तो आपसे पूछा हूँ कि कभी आश्रम की जमीन पे भी ध्यान दे लीजिए, अरे कभी मठ की जमीन पे भी ध्यान दे लीजिए। भाई उनके पास इतनी जमीन आई कहां से, किन्होंने उनको दी है? लेकिन आप लोग उनकी ना तो आश्रम की जमीन की जांच की बात करते, ना मठ की जमीन की बात करते। भाई जमीन की बात करते तो वक्फ बोर्ड की, हमारे अपने बाप दादों की मिल्कियत की बात करते। बल्कि भाई जो तुम ब्रिटिश हुकूमत में करते थे काम, वही भाई आज आप 2025 में भी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, आश्रम की जमीनों की भी जांच होनी चाहिए, मठ की जमीन की भी जांच होनी चाहिए। हजारों वर्षों से हो रहा है, जब इस्लाम का कहीं नाम नहीं था, पहले से वहां पर नजर जमाएगा और बाकी कहते हैं हमने जमीन हमारी है, बड़ा योगदान दिया था। भाई देखा फरगान से लेकर आए थे तुम, का बड़ा योगदान, माफी भी उसको फरगान से लेकर आए थे, वो क्यों नहीं उसको घोड़े पे लाद कर लेकर आए थे, अंग्रेजों के मुखबिर बने हुए थे, किस तरीके से अंग्रेजों के वक्त पर रहे प्रदीप भंडारी। इन्होंने एक पॉइंट उठाया कि साहब सारी नजरें जो है मुसलमानों के वक्त की जमीन पर है, आश्रम और मठों की भी हो जाने दीजिए जांच, उनका भी एक रिकॉर्ड आ जाए सबके सामने। प्रत्युष जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। प्रत्युष जी, हिंदू हमेशा कानून पे बात करता है। हमारे आश्रम मठ मंदिर वो पुरातन समय, तो क्या मुसलमान कानून नहीं, तो क्या मुसलमान कानून को नहीं मानता? बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता कानून। आप उसमें सारे मुसलमानों को शामिल कर रहे हैं या कुछ मुसलमानों को? क्लियर कीजिए। सुन लीजिए प्रत्युष जी, जब हम अपनी प्रार्थना समाप्त करते हैं तो विश्व कल्याण की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, ओम शांति शांति की बात करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये कहते हैं अल्लाह ही एक है, अल्लाह से श्रेष्ठ कोई नहीं है, और पत्थर उठाते हैं। प्रदीप भंडारी ये अंतर है दोनों में। प्रत्युष जी, कानून में विश्वास प्रत्युष जी इन्होंने, प्रत्युष जी क्या किसी मंदिर या ट्रस्ट ने कहा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसको बिलोंग करता है? क्या किसी मंदिर और ट्रस्ट ने बोला कि ईडन गार्डन उसको बिलोंग करता है? क्या किसी मंदिर और ट्रस्ट ने जाके उठा के मस्जिद की जमीन पर कभी क्लेम किया? वक्फ की बात कोई मस्जिद की बात नहीं है, बात है किस तरीके से जमीन, मुसलमानों की जमीन, क्रिश्चियंस की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। ये भूमाफियों के खिलाफ जंग है। और बात, अरे भैया ये रहा सुनो, अरे ये 135 परिवार पुणे के अंदर सामने आए मुसलमान बरेलवी से ने। अरे भैया आप के प्रवक्ता हो, बरेलवी साहब सामने को मुसलमान समाज भी आगे मानता है। ओपन चैलेंज कर रहे हैं, ये कह रहे बता दीजिए कि कहां वक्फ ने अवैध कब्जा किया, जरा हमें बता दे बरेलवी साहब। अभी तो आप कह रहे थे कि वक्फ की संपत्ति पर ताजमहल खड़ा कर लिया। हाँ देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो ताजमहल है दारुस्सलाम, मीर उस्मान अली साहब के वक्फ पर पूरा ताजमहल तामीर किया हुआ है। और एक बड़ा मुस्लिम संगठन है, नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं, बहादुर शाह जफर मार्ग कमिश्नर हाउस के बगल में जो है मस्जिद अब्दुल नबी के नाम से, वो पूरा एक वक्फ है, उस पर जो है पूरा ताजमहल बना हुआ है। एक सईद साहब पुराने मिनिस्टर हुआ करते थे, सहारनपुर में 125 बीघा वक्फ पर उनका कब्जा है। बरेली में वक्फ मिनिस्टर हुआ करते थे शहीदुल इस्लाम, उन्होंने रोडवेज के आपको जवाब मिल गया, आपको लाइव जवाब मिल गया। आप क्या कर रहे थे जब आपको पता था कि हाँ वक्फ बोर्ड की जमीनों पे मुसलमान कब्जा कर रहे, तो आप लोग खामोश क्यों रहे? नहीं बताइए ना, आप लोग खामोश क्यों रहे? आगे आना चाहिए की जमीन पर कब्जा किया गया। सिर्फ 2 ही निशाने पे, या तो वक्फ बोर्ड की जमीन या ओवैसी
या तो महाराज के साथ को अपने निशाने पर रख रखा है जमीन। सुन लीजिए, बस यही तो है खेल आप लोगों का। सुन लीजिए, सब्र करिए, सब्र से सुन उससे लीजिए, बैठ के आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले सब्र से सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्री किरण अरे रिजिजू ने सब्र जो से कहा, सुन लीजिए, वो कह जरा रहे हैं कि सब्र सरकार लीजिए। हर सवाल का सामना करने को तैयार है, लेकिन झूठ लाउड स्पीकर से फैलाया जा रहा है। ऐशबाग में आएंगे, भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास में पूरा तरीके से रूल के मुताबिक प्रोसीड्योर को मेंटेन करते हुए संवैधानिक प्रक्रिया है, हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। तो जिसको जिस पार्टी का भी मत रखना है पार्लियामेंट में रखिए। हम 2 घंटे 3 घंटे 4 5 6 7 8 घंटे देर रात तक अगर चर्चा करना है, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। पूरा झूठ बात फैला करके कई कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का जमीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं? वो जो चलिए, जब सदन में यह बिल आएगा तो उसके बाद जब चर्चा होगी तो देखना है कि किसकी तरफ से क्या क्या दलीलें दी जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।